आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको वही कंटेंट लेकर के आता हूँ आपके लिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बार बार। जो भी क्वेश्चंस होते हैं या आपको हिंदी में जो मैं संधि विच्छेद पढ़ा रहा हूँ या वर्तनी शुद्धि से संबंधित जो है शब्द लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये सभी आए हुए एग्ज़ाम में होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं, लिखा हुआ है सदैव, ठीक है, सदैव लिखा हुआ है। तो सदैव का मतलब क्या होता है? सदा धन एव। अगर सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव हो जाएगा और ये वृद्धि संधि होती है, ठीक है। लिखा हुआ है महाऔषध। महाऔषध का जो अगर हम देखें तो महाऔषध का जो संधि विच्छेद होगा महाधन औषध होता है और ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है प्रत्याघात। तो प्रत्याघात का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन आघात होगा और यण संधि होता है ये। आगे देखिएगा, लिखा हुआ इत्यादि। ये सभी शब्द बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है इत्यादि। तो इत्यादि इति धन आदि होता है इसका संधि विच्छेद और ये यण संधि होती है। लिखा हुआ है नयन। तो नयन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ने धन अन होता है, ने प्लस अन हो जाएगा और ये अयादि संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है गवीस। गवीस का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो गोधन ईस होता है, ध्यान रखिएगा, और अयादि संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद तो ऋक धन वेद होता है। यहाँ पर जो का लिखा हुआ है का आधा का है, जिस जो है वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वो आधा होता है, ध्यान रखिएगा, और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है तत्क्षरण। तत्क्षरण को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन शरण होगा। यहाँ पर एक ता है पूरा और आधा ता है, ठीक है, और ये व्यंजन संधि होता है। लिखा हुआ है दिग्भ्रम। तो दिग्भ्रम देखिएगा, अगर जो है दिग्भ्रम का हम संधि विच्छेद करते हैं तो दिक धन भ्रम हो जाता है, ये आधा का है यहाँ पर, और ये व्यंजन संधि होता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट तो निह धन चेष्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। देखिए विसर्ग, ये जो दो बिंदी लगी होती है इसे हम विसर्ग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नी के बाद लगी हुई है, मनह के बाद लगी हुई है, मन के बाद में है ना, तो ये विसर्ग होता है। और जो भी शब्द हम जिन शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं और विसर्ग यूज होता है, विसर्ग लगाया जाता है, तो विसर्ग संधि कहते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाएगा, ये लिखा होगा, ठीक है, जैसे निह धन भय लिखा होगा, आपको बताना होगा कि ये कौन सी संधि है। तो ध्यान रखिएगा जिनके बाद में यहाँ पर जिसमें जो भी संधि विच्छेद हो, ठीक है, और उसमें विसर्ग लगा है तो ध्यान रखिएगा आपको तुरंत ये आंसर लगा देना है कि विसर्ग संधि है, ठीक है। तो ये एक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है पॉइंट था। लिखा हुआ है मनोयोग। तो मनः धन योग होता है, विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। निर्भय तो नि धन भय होता है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो ये भी विसर्ग संधि हो जाएगा। लिखा हुआ है पुरस्कार। तो पुरः धनकार हो जाएगा, ठीक है, पुरः धनकार तो ये हो जाएगा पुरः धनकार, ये भी एक विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है धनुष टंकार। तो धनुष टंकार तो धनु धन टंकार हो जाएगा और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। लिखा हुआ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पुनः धन जन्म हो जाएगा ये, इसका संधि विच्छेद और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। लिखा हुआ है निष्कपट। तो निह धन कपट होता है, इसका संधि विच्छेद और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है बहिष्कार। तो बहिष्कार वही धन कार हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ विसर्ग लगने के कारण ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ये सभी शब्द बार बार एग्जाम में रिपीटेड हैं, आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार आप रिवीजन करिए, सब याद हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको बहुत जल्द वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो कि कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो देखिएगा आगे लिखा हुआ है दुराशा। दुह धन आशा लिखा हुआ है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। लिखा हुआ है रीत्यानुसार। तो रीत्यानुसार रीति धन अनुसार हो जाएगा, यम संधि होता है ये। आगे देखिएगा लिखा हुआ है ये यण संधि हो जाएगा, एम लिख गया है गलती से।
आगे देखिएगा लिखा हुआ है बधूर्मी, बधूर्मी तो वधू धन ऊर्मी हो जाएगा। देखिए ध्यान से उच्चारण थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हुई, वधूर्मी लिखा हुआ है तो वधूधर धन ऊर्मी हो जाएगा ये, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दीर्घ संधि है ये भी ध्यान रखना है। उच्चारण का देख लीजिएगा, तो ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्चारण तो उत धन चारण हो जाएगा, आधा ता है, ठीक है। व्यंजन संधि है ये। लिखा हुआ है गौश्चरित, तो गौश्चरित जो है गौ धन चरित हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि होगी। निर्धन निह धन धन हो जाएगा और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है और आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है ऐसे ही शब्दों को वो चूज़ करता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो जो लास्ट में 2-3 साल के आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट उठा करके लगा के देखिएगा इन शब्दों को कितनी बार पूछा गया एग्ज़ाम में। लिखा हुआ है उच्छ्वास, तो उत धन श्वास होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत धन श्वास होगा, ये आधा ता लगा हुआ है, व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है पवन, तो देखिए पवन में लगता है कि बहुत आसान होगा इसको बनना, लेकिन नहीं, देखिए ध्यान से, पवधन अन हो जाएगा, आयादी संधि है ये। लिखा हुआ है अन्वेषण, तो अनुधन ऐषण हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद और यण संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ अभिन्न, आधन भिन्न हो जाएगा, गुण संधि होता है ये। आगे लिखा हुआ है श्रद्धांध, तो श्रद्धांध का जो है, जो अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये श्रद्धा धन आनंद होता है, आधा दा है यहाँ पर, श्रद्धा धन आनंद हो जाएगा और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय होता है, दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आएगा। लिखा हुआ है अभ्युदय, तो अभ्युदय का संधि विच्छेद अभिधन उदय होता है और ये यण संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है महोत्सव, महोत्सव महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाधन उत्सव और ये गुण संधि होता है। अब ये गुण संधि क्यों होता है, आयादी संधि क्यों होता है, दीर्घ संधि क्यों होता है, ये जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसमें अभी बताने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं तक क्या, तो मत धन एक क्या होता है, वृद्धि संधि होती है ये। नाविक देखिएगा, नव धन इक होता है, आयादी संधि है ये। और धातुष्मा लिखा हुआ है, धातुष्मा, तो धातु धन ऊष्मा होगा, ये दीर्घ जो है संधि है। सूक्ति देखेंगे, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति अगर हम कहें तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है यद्यपि, जो आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यद्यपि लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये वही यद्यपि है, ध्यान रखिएगा। तो यद्यपि यदि धन अपि होता है और ये यण संधि होता है, यम लिख गया है गलती से ये, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, यण संधि है। लिखा हुआ है पित्रानुमति, तो पित्रानुमति पितृधन अनुमति हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद और ये यण संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है सदाचार, सदाचार तो सत, तो यहाँ पर आधा सा है, हलंत लगा हुआ है नीचे, इसका मतलब कि आधा सा है, धन आचार, तो सत धन आचार हो जाएगा और यण संधि है ये, ठीक है, सदाचार का संधि विच्छेद। मनोहर का देखेंगे, मनः धन हर हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग लग गया है तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत हो जाएगा मनोहर। लिखा हुआ है अत्यधिक, अति धन अधिक, तो ये यण संधि के अंतर्गत आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। निरंतर देखिएगा, निरंतर निहि धन अंतर, विसर्ग लगा है, तुरंत आपको समझ जाना है कि विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है सरयूर में, तो ये हो जाएगा सरयू धन ऊर्मी, तो ये जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है सरयूर में। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन में दिक् धन दर्शन होगा, ये आधा का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन संधि है। महेश महाधन ईश होगा, गुण संधि है। और संख्यागमन लिखा हुआ है तो ये होगा सखी धन आगमन, ठीक है, ये लिखा हुआ है सख्यागमन, तो ये सखी धन आगमन होगा, यण संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है पयोधि, तो पयोधि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पयाह धन धी होता है, पयाह धन धी, देखिए यहाँ विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। लिखा हुआ है अत्ययुक्ति, अति धन उक्ति होता है, इसका संधि विच्छेद और ये यण संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है बलोचित, तो बाल धन उचित हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद और गुण संधि होता है ये। लिखा हुआ है भूर्जा, तो भू धन ऊर्जा हो जाएगा
और दीर्घ संधि होगा ये। लिखा हुआ विपद जाल, विप जाल लिखा हुआ है, विपद जाल, तो ये होगा विपद प्लस जाल, धन जाल। अब देखिए यहाँ पर दा जो है ये आधा जा है, ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ है संघार, तो सम धन हार होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर संघार लिखा हुआ तो सम धन हार हो रहा है ये, और ये आधा माह है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ महेंद्र, महाधन इंद्र होगा, गुण संधि है ये। और तल्लीन, ये यूपी पीसीएस में कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, तल्लीन। तो तत् धन लीन, तत् धन लीन में देखिएगा आधा ता लगा है ये, ठीक है, और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो बस दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।